गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जी के 12 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कर दिया था और ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको देख रहे हैं क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है और ये वृत्त के वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए अब आपको कोई बाहरी एक बिंदु लेना है। ठीक है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए कोई बिंदु यहाँ पर लेना है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर बाहर में भी एक बिंदु लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ बाहर में बिंदु नहीं बता रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जो है कौन सा कोण बनाती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, तो वृत्त पर स्थित कोई बिंदु ले लीजिए ए बिंदु ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ ओ दे दीजिए केन। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं से होकर जाने वाली त्रिज्या जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको देखिए जब इस पर स्पर्श रेखा वाला बात आया है तो स्पर्श रेखा आपको इस टाइप से होगा। ठीक है, कोई नाम दे दीजिए इसका P। अब ये जो है आपको एगो परिमेय बताए थे, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, तो आपका ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात। दो वृत्त के क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात। हाँ, त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। ठीक है, चलिए तो आपसे परिधियों का अनुपात पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए अनुपात होगा, चलिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 में कितना बता रहा है? 3:4 बता रहा है। बी नंबर में बताना 4:3। सी नंबर में 9:16 और डी नंबर में 16:9। देखिए एक क्वेश्चन में कुछ नहीं, दो वृत्त बोला है। ठीक है, दो वृत्त बना लीजिएगा। ठीक है, इसके केंद्र यहाँ पर जो होगा कुछ, चलिए यहाँ इसके त्रिज्या को R1 मान लीजिए और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को जो है R2 मान लीजिए। ठीक है, और आपके ये जो है आपके जो ये त्रिज्या के अनुपात है वो दे रखा है कितना? 3 पहले वाले का, और दूसरे वाले का दे रखा है 4। ठीक है, आपसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल का, बोलिए पाई R स्क्वायर। अनुपात में लगा दीजिए, फिर बोलिए पाई R स्क्वायर। अब देखिए पाई से पाई को खत्म कर दीजिए। ठीक है, और इसके त्रिज्या R1 है, इसके त्रिज्या R2 है, तो इसे नहीं लिखने के लिए छोड़िएगा। और देखिए इसका वैल्यू जो है आपको दे रखा है 3, उस पर स्क्वायर लगाइए। ठीक है, और इसका दे रखा है 4 पर स्क्वायर लगाइए। 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। आपका आंसर हो गया कितना? 9:16। तो आपका आंसर होगा सी नंबर। चलिए तो मैंने 14 नंबर के क्वेश्चन को भी कर दिया। अब 15 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ कि क्या 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है आपका 15 नंबर। चलिए बताइएगा बाबू लोग कि
42 नंबर क्या है इसका? 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइएगा? हाँ 1 मिनट, चलिए बताना बाबू कितना है? 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ के बताओ। चल हाँ 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक आदमी बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। बताइए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस बताना। हाँ वृत्त के उस त्रिज्यखंड क्या होगा? त्रिज्यखंड, वृत्त के उस त्रिज्यखंड, हाँ जिसका बोलना, जिसका केंद्रीय कोण बाबू बताना कितना दे रखा है? केंद्रीय कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री है। चलिए केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो हाँ का क्षेत्रफल है। देखिए का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन भी थोड़ा स्किप मारता है। का क्षेत्रफल है देखिए, तो आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं? बताइए ऑप्शन क्या सब है? 515 सेंटीमीटर का क्या रखा है? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा बोलिएगा। 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी नंबर बोलिए। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी नंबर बताना बाबू। 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए अच्छा से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, क्या बना लेना है? सर्कल बना लेना है। सबसे पहले आपको क्या बना लेना है? सर्कल। देखना मार कर रख दिया बाबा। चलो अब जो है आपको एक सर्कल बना लेना है। बना लीजिए सर्कल। और इसमें देखिएगा जब सर्कल बनाइएगा तो आपको बताया जा रहा है कि ये त्रिज्यखंड है। क्या है? ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका केंद्रीय कोण बता रहा है कि 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? और आपके जो ये त्रिज्या है वो दिया है कितना? 42 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आपको थीटा के स्थान पर केंद्रीय कोण यानी थीटा का मान होता है। ठीक है, तो आपको थीटा के स्थान पर 30 डिग्री भर देना है। ठीक है बाबू, उसके बाद 360 डिग्री गुना पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना त्रिज्या का मान 42 सेंटीमीटर लिख करके त्रिज्या पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना। क्या लगा देना? स्क्वायर लगा देना। अब देखो ये 0 से ये 0 हो गया खत्म। 3 का 3, 12 तिया 36। इसको कटाइएगा तो 11 होगा दूसरे, और इसको कटाइएगा तो 6 होगा। अब देखिए क्या करना है, आपको लिखना है 11 गुना 42 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर। काहे लिखे इसे 2 बार? क्योंकि वो स्क्वायर में है ना। अब देखिए नीचे में बचा है 6 गुना 7। सही है, आप इसे कटा सकते हैं। देखिए कटाइए आराम से। 6 का 6, 6 7 42। 7 से इस 7 को भी खत्म कर दीजिए। खत्म हो गया ना। अब देखिए क्या बचा, और ये 6 को बगल में लिख देता हूँ, इधर नहीं। चलिए अब जो बचा है वो क्या बचा है देख लीजिए। अब आपको 42 गुना 11 बचा है, तो 42 गुना 11 लिख दीजिए, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में ही होगा। चलिए अब बताए थे बाबू 11 से गुना करने का तरीका। बोलिए 2 को ऐसे छोड़ देना, 2 में 4 जोड़ देना। 4 2 कितना हुआ? 6। 4 को उतार देना। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आपका हो गया सी नंबर। ठीक है, तो मैंने 15 नंबर तक के क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। अब आगे की क्लास में होगा। ठीक है,
थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहूँगा। चलिए।